केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। लोकसभा उम्मीदवारों पर चर्चा के लिए बिहार पर बीजेपी कोर कमेटी की गुरुवार को दिल्ली में बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर हुई बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, भाजपा महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अन्य लोग शामिल हुए। सूत्रों ने बताया कि उन 17 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा की गई जिन पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जीत हासिल की थी। पार्टी कुछ मौजूदा सांसदों की जगह नए चेहरों को शामिल कर सकती है। पूर्वी चंपारण के सांसद और वरिष्ठ भाजपा नेता राधा मोहन सिंह को उम्मीदवारों की सूची से हटाया जा सकता है और पार्टी उन्हें कोई अन्य भूमिका सौंप सकती है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि यूपी की पहली सूची के बाद इसकी संभावना नहीं है कि पार्टी जिताऊ सीटों पर उम्मीदवारों में बड़ा फेरबदल करेगी। नेताओं ने गठबंधन में पार्टी को मिली 3 एमएलसी सीटों के उम्मीदवारों पर भी चर्चा की है। इसी बीच बिहार में एनडीए के छोटे सहयोगी सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए भाजपा के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। जेडीयू को 16 सीटें मिलने का पूरा भरोसा है जो उसने 2019 में जीती थी। वो 16 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बीजेपी अन्य सहयोगियों जैसे कि चिराग पासवान, उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के 2 गुटों जीतन मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ चर्चा कर रही है। उम्मीद है कि चीजें जल्द ही सुलझ जाएंगी। वरिष्ठ जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ईडी को बताया। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए लंदन रवाना हो गए। सीएम के साथ रवाना होने से पहले जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद संजय झा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। झा ने एक्स पर पोस्ट किया कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। जब बीजेपी राज्य कोर कमेटी की बैठक चल रही थी तभी एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीट फॉर्मूले पर चर्चा करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। सूत्रों के द्वारा बताया गया है कि नड्डा ने पासवान को आश्वासन भी दिया है कि एक निष्पक्ष डील पर काम किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी पटना में हैं और चर्चा के लिए बुलाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। अगर बीजेपी जेडीयू को 16 सीटें देती है तो खुद 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद उसके पास इन सहयोगियों के बीच बांटने के लिए सिर्फ 7 सीटें बचेंगी। बीजेपी के द्वारा एलजेपी के 2 धड़ों को 5 सीटें और मांझी और कुशवाहा को 1-1 सीट देने की संभावना है। चिराग पासवान गुट को 3 सीटें मिलने की संभावना है और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि गठबंधन पर आगे की बातचीत 12 मार्च के बाद होगी जब नीतीश कुमार लंदन से वापस आ जाएंगे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।